सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। समतावादी कलमकार साहित्य को संविधान भारत के द्वारा अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय महाकवि सम्मेलन का आयोजन के शुभ अवसर पर उपस्थित पदाधिकारी गण एवं संरक्षक महोदयगण, आप सभी को संवेद स्वर में सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान पेश करता हूँ। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध तथा हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता रमाबाई अंबेडकर, माता सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले जी, संत रैदास जी, संत गाडगे जी तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को संवेद स्वर में नमन वंदन करते हुए आज उपस्थित भारत भर से जुड़े हुए हमारे साहित्यकारगण, कवित्रियां, बहने, आप सभी का इस अखिल भारतीय महाकवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी पदाधिकारियों के कहने पर पूर्ववत जिस प्रकार पहले संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता था, उसी तरह इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर भी संचालन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं संस्थान के आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय बुद्धिसागर गौतम जी, दैनिक कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी, सचिव महोदय आदरणीय ओम प्रकाश गौतम जी, विषय प्रवर्तन प्रभारी आदरणीय संतोष जांगड़े जी, संरक्षक महोदय आदरणीय बाबूराम बौद्ध जी, संरक्षक महोदय आदरणीय दिनेश कुमार जी, आप सभी लोगों का बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुर की तरफ से हार्दिक साधुवाद ज्ञापित किया जाता है कि आप लोगों ने इस सुनहरे अवसर पर मुझे संचालन करने का सौभाग्य प्रदान किए। मैं कार्यक्रम का आगाज कुछ इस तरह से करना चाहूंगा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, नीले अंबर में हम तो तिरंगा सजाएंगे, नीले अंबर में हम तो तिरंगा सजाएंगे, दुनिया में भारत देश का पैगाम देना है, दुनिया में भारत देश का पैगाम देना है, पैगाम देना है, भारतवासी घर घर में तिरंगा फहराएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। तो इस प्रकार से मैं कार्यक्रम का शुभारंभ चंद पंक्तियों के माध्यम से शुरू कर चुका हूं और प्रस्तावित कार्यक्रम के क्रमानुसार मैं अपने संस्थापक अध्यक्ष महोदय से विनम्र अपील करता हूं कि मैं जिस व्यक्ति का नाम आज अध्यक्षता के लिए लूंगा, उनका अनुमोदन करने की कृपा करें। संस्थान के यशस्वी संरक्षक महोदय आदरणीय दिनेश कुमार जी का मैं नाम नामित करता हूं कि आज के इस अखिल भारतीय महाकवि सम्मेलन का अध्यक्षता करने का कष्ट करें और हम सभी को शुभाशीष प्रदान करने का कष्ट करें। मैं सहर्ष अनुमोदन करता हूं आदरणीय दिनेश कुमार जी, जो हमारे सम्मानित मंच के सम्मानित संरक्षक महोदय हैं। हार्दिक अनुमोदन करता हूं, बिल्कुल स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। हमारे संरक्षक महोदय जी जुड़ चुके हैं, हम आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करते हैं। मैं आपका स्वागत इस प्रकार करना चाहूंगा
कि स्वागत श्रीमान का है मेरे संस्थान में, स्वागत श्रीमान का है मेरे संस्थान में, हृदय कलि अर्पित किया हूँ संस्थान में, हृदय कलि अर्पित किया हूँ संस्थान में। आए हैं आप लेकर सुरभित सा बयार, भावों का पुष्प गुच्छ समर्पित संस्थान में, भावों का पुष्प गुच्छ समर्पित संस्थान में, स्वागत श्रीमान का है मेरे संस्थान में। तो आदरणीय संरक्षक महोदय जी का, आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दिनेश कुमार जी का, मेरे अग्रज मार्गदाता आदरणीय दिनेश कुमार जी का मैं इस संस्थान में, समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान में उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे पटल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं अगले क्रम में आदरणीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र अपील करूंगा कि आप यथाशीघ्र तथागत गौतम बुद्ध के बुद्ध वंदना कृष्ण पंचशील का पाठ हम सभी के बीच देने का कष्ट करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत आदरणीय बहुत बुद्धि सागर धन्यवाद। गौतम जी। आप सभी का स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मद्यपमादत्थान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपके द्वारा समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत के पदाधिकारियों समेत कलमकारों को भी आपने बुद्ध वंदना कृष्ण पंचशील का पाठ देने का कार्य किया। आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को समझ चुका है, उसके जीवन में हमेशा खुशहाली रही है। मैं दो पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जो बुद्ध के विचार को समझने लगा है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा हम सभी को बुद्ध वंदना कृष्ण पंचशील का पाठ दिया गया। मैं उन्हीं पर ये पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि जो बुद्ध के विचार को समझने लगा है, उसके जीवन में नौ ज्योति महकने लगा है। अपना दीपक स्वयं बने तो आगे हम बढ़े, आगे हम बढ़े। जो धम्म मार्ग पर चला महकने लगा है, जो धम्म मार्ग पर चला महकने लगा है। जो बुद्ध के विचार को समझने लगा है। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी, आपके द्वारा बहुत सुंदर तरीके से हम सभी को
बुद्ध वंदना तीर्थन पंचशील दिया गया। मैं अविलंब, क्योंकि हम सभी के पास केवल 7:30 बजे तक का समय है और हम सभी को 7:30 बजे तक अपने अपने विचार पटल पे रख देने हैं। मैं अगले क्रम में इस संस्थान के आन बान शान आदरणीय संतोष जांगड़े जी, जो विषय प्रवर्तन प्रभारी हैं, मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत के पदाधिकारियों समेत सभी कलमकारों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ देने का कष्ट करें। आदरणीय संतोष जांगड़े जी, आप छत्तीसगढ़ से बहुत बहुत हैं, आपका मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। नमन मंच को नमन करते हुए एवं भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, साथ ही साथ बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे भारत भूमि में उन सभी महापुरुषों एवं महानायिकाओं के चरण में स्पर्श करते हुए आज के इस अखिल भारतीय महाकवि सम्मेलन में आज की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित संरक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार जी, संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्री बुद्धिसागर गौतम जी एवं सह अध्यक्ष माननीय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी, साथ ही साथ हमारे संस्थान के सचिव श्री ओम प्रकाश गौतम जी एवं संस्थान के दैनिक कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी एवं आज इस महाकवि सम्मेलन को देख और सुन रहे सभी उपासक एवं उपासिका साथी सम्मानीय साथीगण, सबको आज के इस कार्यक्रम में मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन करने जा रहा हूं। कृपया आप अपने दाएं हाथ शपथ मुद्रा में सामने रख लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत के पटल पर हमारे विषय प्रवर्तन प्रभारी आदरणीय संतोष जांगड़े जी के द्वारा किया गया। क्योंकि निश्चित रूप से अगर भारत का संविधान नहीं होता तो आज पिछड़े, दलित तथा नारियां हमारे देश में आज भी उसी स्थिति में होते जिस स्थिति में हम लोग हुआ करते थे। तो मैं संविधान से मिला नहीं अधिकार होता तो संविधान से मिला नहीं अधिकार होता तो ऊपर से आरक्षण का नहीं आधार होता तो सकते और तड़पते जीवन भर हम रोटी के खातिर, सकते और तड़पते जीवन भर हम रोटी के खातिर अगर मनुस्मृति कानूनों का यहाँ व्यवहार होता तो निश्चित रूप से अगर यहाँ पर मनुस्मृति नामक संविधान अगर चलता तो शायद ही हम सभी को इतनी आजादी, इतनी सुख सुविधाएं, इतने अच्छे स्थान पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता। तो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो लिखित संविधान है, आज भारत
उसी पर संचालित है और उसी के बदौलत हम लोग भी अपने कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि आज हम लोग उपस्थित हुए हैं स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर, अर्थात अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इसमें हम समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए संस्थान से जुड़े समस्त लोगों को, पदाधिकारियों को, कलमकारों को, आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं आजादी के अमृत महोत्सव व्याख्यान के लिए मैंने आदरणीय सचिव महोदय जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और संक्षिप्त अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी के बीच अपनी बात हम सबके समक्ष रखने का कष्ट करें। आदरणीय सचिव महोदय, आदरणीय ओम प्रकाश गौतम, बहुत बहुत आभार। स्वागत है आदरणीय सचिव महोदय का। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में सर नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन करते हुए मंच पर उपस्थित समस्त पदाधिकारी गण, हमारे संरक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय, सह अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम प्रभारी और तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कार्यक्रम की शुरुआत आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं, इस खुशी में इसका आयोजन किया गया है महाकवि सम्मेलन के लिए। ये कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें हमारे तमाम कवि जुड़ करके अपनी कविताओं के द्वारा देशभक्ति के रस से हम लोगों को सरोबोर करेंगे। तो मेरी भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस संस्थान के साथ, तमाम लोगों के साथ और समस्त देशवासियों के साथ कि मेरा देश उन्नति की ओर अग्रसर हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार के भेदभाव और वैमनस्य जैसी चीजें न रहें। इन्हीं सब आशा और उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है कि हम एक देश को नया संदेश देंगे, अपने समाज को नया संदेश देंगे, जिससे मेरा देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा और ऊंचाइयों को छुएगा। बहरहाल अभी कविता पाठन का कोई समय नहीं है, तो जब भी मेरा नंबर आएगा तो मैं उस समय अपनी रचनाएं पेश करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भारत। सहज सरल शब्दों में आपके द्वारा बहुत सुंदर बातें हम सबके बीच रखी गई। कहने का तरीका, अंदाज आपका निराला है। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आदरणीय सचिव महोदय जी के द्वारा हम सभी के बीच इस अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देशवासियों को दी गई। इसके क्रम में मैं संस्थान के समतावादी रत्न आदरणीय बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी, जो दैनिक कार्यक्रम प्रभारी हैं, आपसे भी नम्र अपील करते हैं कि आप आए और इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर अपना व्याख्यान देने का कष्ट करें। आदरणीय बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी तथा इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। सम्यक समूह तथागत गौतम बुद्ध जी को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। संविधान के जनक बाबा साहब को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ तथा बहुजन महापुरुषों संत गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत द्वारा आयोजित
आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पे 6 दिवसीय अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी तथा संस्थान के अध्यक्ष महोदय जी, संस्थान के सचिव महोदय जी, संस्थान के सहाध्यक्ष महोदय जी, संस्थान के विषय प्रवर्तन प्रभारी महोदय जी, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहता हूँ तथा इस संस्थान से जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों को भी मैं सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहता हूँ। आज 11 पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव अर्थात 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम सफल रूप से चल रहा है और हमें बस यही कहना है कि आजादी में जो भी वीर सपूत ने अपनी शहादत और योगदान दिया, हमें उनके योगदान और शहादत को याद रखना है। सिर्फ यह स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और जयंतियों पर ही उनका जय घोष नहीं करना है, बल्कि हमेशा ही उनके बताए गए रास्तों पर चलना है और अपने देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना है। भारत में एकता, समरसता, समानता बनी रहे, जिसके लिए हम सभी लोग तत्पर होकर के कार्य करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब मैं अध्यक्ष महोदय जी को माइक देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद समतावादी आदरणीय बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार वागर जी के द्वारा बहुत सुंदर सारगर्भित बातें हम सभी के बीच रखी गई। क्योंकि सब लोगों को समय का ध्यान है, इसलिए अपनी बात कम समय में रख रहे हैं। चलिए, इसका मलाल हम लोग दूर करेंगे 15 अगस्त के दिन। मुझे भी इसका मलाल है कि हम लोग समय नहीं दे पा रहे हैं। कार्यक्रम का आज आगाज किया जा रहा है और बहुत सुंदर तरीके से हमारे बीच आपके द्वारा बहुत बढ़िया बात रखी गई। आदरणीय विद्यार्थी कमलेश कुमार वागर जी हमारे बीच संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए संस्थान की प्रगति और अमृत महोत्सव को समेटते हुए कम शब्दों में अपनी बात रखने का कष्ट करें, क्योंकि समय सीमा में बांधा तो नहीं जा सकता है आपको, लेकिन समय की मांग है कि हम के अनुरूप चलें। तो आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र अपील है कि आप अपनी बात रखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। सबसे पहले मैं पूरी दुनिया का शांति का पैगाम देने वाले तथागत बुद्ध, ज्ञान के प्रतीक, भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, माता रमाबाई, संत गाड़गे बाबा, गुरु कबीरदास जी, गुरु रविदास जी सहित सभी संतों, गुरु महापुरुषों के चरणों में सादर नमन करता हूँ, कोटि कोटि पुष्प समर्पित करता हूँ। सम्मानित मंच, समतावादी कलमकार साहित्य संस्थान को नमन करते हुए संस्थान के सम्मानित संरक्षक आदरणीय दिनेश कुमार बौद्ध जी, संरक्षक आदरणीय बाबूराम बौद्ध जी, संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय
भूतप्रिय सुरेश्वर गाजीपुरी जी, संस्थान के सचिव आदरणीय ओम प्रकाश गौतम जी, हमारे संस्थान के समतावादी रत्न दैनिक कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय कमलेश कुमार प्रभाकर जी, संस्थान के सम्मानित विषय प्रबंधन प्रभारी आदरणीय संतोष जांगड़े जी सहित सभी संस्थान के सम्मानित साहित्यकारों तथा जितने भी दर्शक हैं, उपासक और उपासिकाएं, सभी को सादर नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को आजादी के 75वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाइयां और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। मंगल कामना करता हूँ कि हम सभी की ये आजादी हमेशा बनी रहे और हमारा भारत देश आजाद रहे, निरंतर नव प्रगति, नव पथ पर सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंचे, नया कीर्तिमान स्थापित करें। इसके लिए हम सभी लोगों को, जितने भी हम भारत के नागरिक हैं, हम लोगों को भी देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करना होगा। जो हमारे निर्धारित मूल कर्तव्य हैं, नागरिक के कर्तव्य हैं, उसको 100% हम लोगों को पालन करना होगा। देश के निर्माण में, देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका को निभाना होगा। इसके साथ साथ हमें जितने भी हमारे देश को आजाद कराने, जितने भी क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने अपना अतुल्य योगदान दिया, उनके जीवन को, उनके संदेशों को याद करना होगा, चर्चा करना होगा और पूरी दुनिया में जन जन के लोगों को पहुंचाना होगा कि उन्होंने, उनका क्या संघर्ष रहा, उन्होंने किस तरह से कितनी कुर्बानियां दे करके हमारे भारत देश को आजाद कराया। इसमें हमारे संस्थान के जितने भी सम्मानित कवि और कवियत्री हैं, बखूबी निभा रहे हैं अपनी बातों को। हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनको विचारों को लगातार प्रसारित और प्रचारित करते हैं, लेखनी के माध्यम से लिख करके इधर उधर कई तमाम मंचों पर प्रेषित करते हैं। और वो जो रचनाएं पुस्तकों में प्रकाशित होती, संस्थानों में जाते हैं, वास्तव में पाठक पढ़ता है तो उनके विचारों से, उनके संदेशों से लोग लाभान्वित होते हैं। जो हमारे क्रांतिकारी और देशभक्त महापुरुष हैं, उन्होंने देश के प्रति क्या योगदान दिया, लोग जागरूक होते हैं। तो ये बहुत प्रशंसनीय कार्य हमारे सम्मानित जितने भी साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, सभी लोग धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि हम लोग ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये महोत्सव तो हर वर्ष हम लोग आजादी का मनाते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास है क्योंकि 75 वर्ष हमारी आजादी के ये पूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए ये विशेष रूप से मनाया जा रहा है और हम सभी को इसको अच्छे से मनाना चाहिए। और ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, कोई भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उन सभी प्रतीकों का, राष्ट्रीय चिन्हों का हमें सम्मान करना होगा। और ये इसलिए भी सम्मान करना जरूरी है क्योंकि ये हमारा गौरव है, ये हमारे देश की शान है। अगर हमारे इस कोई भी प्रतीक चिन्ह, चाहे हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो या हमारा भारत देश हो, हमारे इन सब पे अगर कोई सम्मान पे चोट पहुंच जाएगा तो हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। तन मन धन सब कुछ समर्पित करते अपने देश और अपने राष्ट्रीय प्रतीक जितने भी चिन्ह उन सबकी सम्मान करने के हम लोग आतुर रहेंगे हमेशा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि यह कार्यक्रम का आयोजन हमारे सम्मानित मंच के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर किया। मैं इसके लिए सभी जितने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, साहित्यगण हैं, जिन्होंने अपना नाम प्रेषित किया कि हम भी इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 6 दिवसीय राष्ट्रीय महाकवि सम्मेलन में हम भी काव्य पाठ करेंगे, उनको मैं बहुत बहुत बधाइयां और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ और उन सभी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना नाम प्रेषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी और संस्थान के संरक्षक महोदय जी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। सम्मानित मंच समतावादी कलमकार साहित्य संस्थान की ओर से आपका हार्दिक बार बार स्वागत है कि आपने हमारे एक प्रार्थना पर आपने अपनी अनुमति हमको दिया कि हम अध्यक्षता स्वीकार कर रहे हैं, उपस्थित रहेंगे। इसके लिए कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माइक आदरणीय
संचालक महोदय जी को भेजता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत के यशस्वी संस्थापक कह सकते हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं। इनके द्वारा हम सभी को बहुत सुंदर शब्दों में सुंदर शब्द मालाएं हम सभी कलमकारों को प्रेषित किया गया। आपका मैं हार्दिक आभार प्रकट करते हुए मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय संरक्षक महोदय जो आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दिनेश कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम सभी को अपने शुभ आशीर्वचनों से तथा इस संस्थान को, समतावादी कलमकार साहित्य संस्थान भारत को अपने यशस्वी मार्गदर्शन से आगे ले जाने का कार्य करें। ये मैसेज किसी का आ गया है, सामने आ गया है जी। अरे हट नहीं रहा है, हट गया अब तो। जी साधुवाद। सर्वप्रथम करुणा के सागर, एशिया के प्रकाश, बुद्ध और बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस समतावादी साहित्य शोध संस्थान के अध्यक्ष श्रद्धेय बुद्धि सागर गौतम जी एवं सह-अध्यक्ष अनुज भ्राता श्रद्धेय सुरेश कुमार सौरभ गाजीपुरी जी एवं अनुज भ्राता श्रद्धेय श्री कमलेश प्रभाकर जी एवं इस संस्थान से जुड़े अखिल भारतीय कलमकार को कोटि नमन एवं सहृदय धन्यवाद कि आप लोग ने हमें इतना सम्मान दिया। हम सब भारतवासी अपार हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं कि इस वर्ष हम लोग आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। साथ ही हमारा संस्थान भी इस महोत्सव का आगाज कर रहा है। इस महोत्सव के प्रथम दिन के जो भी कलमकार हैं उनका भी स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है और हमारे तरफ से सभी कलाकारों, कलमकारों एवं पूरे देशवासियों को इस महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और साधुवाद। आप सब सकुशल इस गोष्ठी का, कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें। साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। माइक 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 ऑन कर लीजिए। माइक अध्यक्ष महोदय जी माइक ऑन करें। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय दिनेश कुमार जी, मेरे अग्रज भ्राता, आपके द्वारा बहुत सुंदर शब्द में हम सभी को शुभकामनाएं, शुभाशीष प्रदान किया गया। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। संस्थान आपके प्रति ऋणी है कि आपने हम लोगों के एक आह्वान पर आप हम लोगों की बात, हम लोगों का मान रखे। हम आपका पुनः आभार प्रकट करते हैं। मैं चाहूंगा कि मैंने एक रचना तैयार की है और थोड़ी सी रचना है, तो मैं चाहूंगा कि उसको आज मैं अमर्त्य भारत के रूप में एक छोटी सी रचना आपके बीच रखना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास 14 मिनट और शेष हैं, तो हमारी रचना 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। और मैं चाहूंगा, एक संचालक होने के नाते मैं पूरी बात इसमें रखने का प्रयास किया हूं। गौर फरमाइएगा। समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत के समस्त पदाधिकारीगण एवं जुड़े हुए सभी हमारे कलमकार बंधु एवं बहने, आजादी की अमृत धारा बहने दो अब भारत में, आजादी की अमृत धारा बहने दो अब भारत में, तिरंगे की शान हो जिंदा संवैधानिक भारत में,
तिरंगे की शान हो जिंदा संवैधानिक भारत में। तीन वर्णों की अमर कहानी चक्र अशोका गति करे, तीन वर्णों की अमर कहानी चक्र अशोका गति करे, बलिदानी शांति हरियाली मेरा देश प्रगति करे, बलिदानी शांति हरियाली मेरा देश प्रगति करे। भारत के जनमानस में देशभक्ति का अनुराग फले, भारत के जनमानस में देशभक्ति का अनुराग फले। सत्य अहिंसा करुणा स्नेह कीर्ति धवल बयार बहे, सत्य अहिंसा करुणा स्नेह कीर्ति धवल बयार बहे। अरे यह तो बुद्ध की धरती अपनी, यह तो बुद्ध की धरती अपनी धम्म विजय आह्वान करे। अरे यह तो बुद्ध की धरती अपनी धम्म विजय आह्वान करे। समता करुणा न्याय बंधुता संत कबीरा भान करे, समता करुणा न्याय बंधुता संत कबीरा भान करे। यह तो बुद्ध की धरती अपनी धम्म विजय आह्वान करे, यह तो बुद्ध की धरती अपनी धम्म विजय आह्वान करे। पाखंडों को दरबारों से कोई कबीरा निकाले, अरे पाखंडों को दरबारों से कोई कबीरा निकाले। साखी शबद रमैनी की धुनी फिर दोहों में गाले, साखी शबद रमैनी की धुनी फिर दोहों में गाले। पाखंडों को दरबारों से कोई कबीरा निकाले, पाखंडों को दरबारों से कोई कबीरा निकाले। ऐसा राज बने भारत में जो रविदास ने सोचे थे, ऐसा राज बने भारत में। मैं आजादी इस प्रकार का चाहता हूँ जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने सोचा किया करते थे कि हमारी आजादी उस ढंग की होनी चाहिए। हम आजाद तभी हैं जब हमें सारी सुविधाएं जिस प्रकार से हमें पूर्ववत हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने हमको देने का कार्य किया था, कि ऐसा राज बने भारत में जो रविदास ने सोचे थे। हर भारतवासी हर्षाए पाखंडों को दबोचे थे, हर भारतवासी हर्षाए पाखंडवाद को दबोचे थे। संत गाडगे जैसा निर्मल देश मेरा भारत हो जाए। मैं प्रश्न करता हूं पूरे भारत देश से, मैं पूरी जनता से, मैं पूरे लोकतंत्र से प्रश्न करता हूं कि संत गाडगे जैसा निर्मल देश मेरा भारत हो जाए। अब विकृत मानसिकता वालों की सचमुच दुर्गत हो जाए, विकृत मानसिकता वालों की सचमुच दुर्गत हो जाए। सावित्री और ज्योति फुले सा शिक्षा अलग जगाए कोई। आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संवैधानिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उसको क्रमशः इतिश्री की तरफ लिया जा रहा है। मैं उस पर मैं लिखा हूं कि सावित्री और ज्योति फुले सा शिक्षा अलग जगाए कोई। जहां बसी है मलिन बस्तियां शिक्षा वहां ले जाए कोई, जहां बसी है मलिन बस्तियां शिक्षा वहां ले जाए कोई। बाबा साहब भीमराव का सपना उठो साकार करो, बाबा साहब भीमराव का सपना उठो साकार करो। आजादी तो तीसरी अपनी लेने का आह्वान करो, आजादी तो तीसरी अपनी लेने का आह्वान करो। बाबा साहब भीमराव का सपना उठो साकार करो। तीन सूत्र को याद करो हम मिशन भीम का पाएंगे, अर्थात शिक्षित, संगठित और संघर्ष। हम तीन सूत्र को याद कर लें कि तीन सूत्र को याद करें हम मिशन भीम का पाएंगे। अब बौद्धमय भारत हो जाए तब पंचशील लहराएंगे, बौद्धमय भारत हो जाए तब पंचशील लहराएंगे। तीन सूत्र को याद करें हम भीम मिशन का पाएंगे। बुद्ध धम्म और संघ विहीन मेरा भारत देश अधूरा है। निश्चित रूप से आज असत्यता, अकरुणा हमारे देश में बहुत व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैल चुका है। इस पर मैं लिखा हूं कि बुद्ध धम्म और संघ विहीन मेरा भारत देश अधूरा है। हिंसा चोरी कामचुरा व्यभिचारियों से पूरा है, हिंसा चोरी कामचुरा व्यभिचारियों से पूरा है। बुद्ध धम्म और संघ विहीन मेरा भारत देश अधूरा है। ज्ञानी विज्ञानी हम बनकर प्रगति का बसवाहक, ज्ञानी विज्ञानी हम बन प्रगति का बसवाहक हो। दुनिया में परचम लहराएं अमृत धार सुहावन हो, दुनिया में परचम लहराएं अमृत धार सुहावन हो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जनगण मन भी गाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जनगण मन भी गाता है। प्रगति का पोषक शोषक है भ्रष्टाचार से नाता है, प्रगति का पोषक शोषक है भ्रष्टाचार से नाता है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा जनगण मन भी गाता है। लेकिन अंतिम पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं कि लेकिन हार गई है जनता, लेकिन हार गई है जनता अब जनता ही रोती, लेकिन हार गई है जनता
अब जनता ही रोती है, सच को मिट्टी में दफनाए, सच को मिट्टी में दफनाए, कंठ स्वयं ही बोती है, कंठ स्वयं ही बोती है, लेकिन हार गई है जनता, अब जनता ही रोती है, लेकिन हार गई है जनता, अब जनता ही रोती है। बहुत बहुत आभार, वाह क्या आप बात लोगों है। ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका आभार प्रकट करते हैं। शानदार। अब मैं अपनी रचना अपने मन से काव्य पाठ सिटी। किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। निश्चित रूप से आज का जो दिन है हमारे लिए गौरव का दिन है। आज हमारे देश में विषमता के लक्षण दिखते हैं, असमानता के लक्षण दिखते हैं, लेकिन हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर में तिरंगा लहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह देश हमारा है। विषमता में ही हम समता की तलाश करते हैं। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने नमन मंच को, अपने मंच को और पदाधिकारियों को। आज की इस आदरणीय सती महोदय जी को आमंत्रित करें अपना काव्य पाठ करेंगे। अभी समय है कुछ। आदरणीय सती महोदय जी को आमंत्रित करें। आज के इस महाकवि सम्मेलन में उपस्थित 7:30 बजे से तिलक तनौदी स्वचंद जी, यदि मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आपको मॉडरेटर बना दिया गया है। कृपया आप 7 बजे समतावादी कलमकार साहित्य को संस्थान भारत के पटल से आप लाइव होंगे। आप मॉडरेटर बन चुके हैं, आपको आप स्वतः लाइव हो जाएंगे। साथ ही आदरणीय भीम कुमार जी, आप भी 8 बजे आपका समय निर्धारित है, कृपया आप 8 बजे आपको मॉडरेटर बना दिया गया है। आप संस्थान से डायरेक्ट लाइव हो सकते हैं और डायरेक्ट लाइव होने की कृपा करेंगे। और हमारे पास अभी 5 मिनट का समय है, और जैसा कि हमारे संस्थापक महोदय जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप हमारे सचिव महोदय जी को समय दे दिया जाए, तो बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। ऐसे गौरवमयी काव्य पाठ करने वाले आदरणीय सचिव महोदय ओम प्रकाश गौतम जी, आपका हार्दिक स्वागत है कि आप आए और इस महाकवि सम्मेलन में चांद चांद लगाने का कष्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। निजामत की जिम्मेदारी निभा रहे बुद्धप्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी। मैं अपनी रचना बगैर किसी भूमिका के शुरू करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हालात हाजिरा का शायर हूँ, तो मेरी हर रचनाओं में ये वर्तमान परिवेश की झलक मिलेगी। बहरहाल पहले एक तिरंगे के लिए कि बसती है सदा यारों, बसती है सदा यारों मेरी जान तिरंगे में, बसती है सदा यारों मेरी जान तिरंगे में, बसती है सदा यारों मेरी जान तिरंगे में, है सदा यारों मेरी जान तिरंगे में, कुर्बान धन ये दौलत, कुर्बान धन ये दौलत ईमान तिरंगे में, कुर्बान धन ये दौलत ईमान तिरंगे में। और ये देशवासियों के लिए कि हमको नहीं जरूरत है हिंदू मुसलमान की, 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 आना है तो बन जाओ इंसान तिरंगे में, आना है तो बन जाओ आसान तिरंगे में। ये कथा थी। और आज के परिवेश में ये देखते हैं
कि आज आजादी जो बर्बादी नजर आती है, 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 हर गुनाहों में हमें खादी नजर आती है, हर गुनाहों में हमें खादी नजर आती है। और ये शेर देखें कि हाल उनका है क्या उनसे पूछे कोई, हाल उनका है क्या उनसे भी तो पूछे कोई, हाल उनका है क्या उनसे भी तो पूछे कोई, हाल उनका है क्या उनसे भी तो पूछे कोई, जन्नत कश्मीर की जो वादी नजर आती है, जन्नत कश्मीर की जो वादी नजर आती है। और ये शेर बहुत देखें, साधुवाद सर। ये कहा कब राम ने रहमान को मारो काटो, कब कहा राम ने रहमान को मारो काटो, कब कहा रहमाने की राम को मारो काटो, कब कहा राम ने रहमान को मारो काटो, कब कहा राम ने रहमान को मारो काटो, नाम ले भीड़ जो उन्मादी नजर आती है, नाम ले भीड़ जो उन्मादी नजर आती है। और अध्यक्ष महोदय और आप सभी लोग जो लोग सुन रहे हैं, जब मेरे देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो कुछ मीडिया घरानों ने कहा कि ये खालिस्तानी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। इस हवाले से ये शेर देखें कि इसमें कोई राजगुरु, इसमें है भगत कोई, इसमें कोई राजगुरु, इसमें है भगत कोई, इसमें कोई राजगुरु, इसमें है भगत कोई, राजगुरु इसमें है भगत कोई, नस्ल उनकी है जो फौलादी नजर आती है, नस्ल उनकी है जो फौलादी नजर आती है। और मेरे देश में, मेरे संविधान में एक अधिकार मिला है, अभिव्यक्ति की आजादी। आप लोग विचार करें कि क्या वास्तव में हमें ये आजादी प्राप्त है। मैं इस हवाले से ये शेर, अब तो आईन के सफों ही तक में शामिल है, अब तो आईन के सफों ही तक में शामिल है, अब तो आईन के सफों ही तक में शामिल है, अब तो आईन के सफों ही तक में शामिल है, जो हक बयां करने की आजादी नजर आती है, जो हक बयां करने की आजादी नजर आती है। और ये टाइम समाप्त हो गया है, अंतिम शेर के साथ मैं इजाजत ले लूंगा। ये मिजाज से हट करके कि हुआ एक बाप का रुतबा हमें हासिल जब से, हुआ एक बाप का रुतबा हमें हासिल जब से, हुआ एक बाप का रुतबा हमें हासिल जब से, हुआ एक बाप का रुतबा हमें हासिल जब से, हर एक बेटी तो शहजादी नजर आती है, हर एक बेटी तो शहजादी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत साधुवाद।
चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लग रहा हमारे साध्यक्ष महोदय जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी बिल्कुल सर, ये हमारे 7:30 बजे डिस्कनेक्ट तक हो जी गए आपने हैं। कहा था, 7:32 हो गए हैं। हाँ, अब कार्यक्रम का मतलब समय भी खत्म हो चुका है, और हमारा ये जो जी कार्यक्रम बिल्कुल। था ये भी शुभारंभ उसका कार्यक्रम का आगाज किया जा चुका है। और हम्म। जितने भी साहित्यकार और सम्मानित पदाधिकारीगण जुड़े हैं, सभी का दिल से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अब जितने भी हमारे आज के दो हमारे सम्मानित साहित्यकार हैं, आप लोग लाइव आकर के फेसबुक लाइव आए और अपना काव्य पाठ ये कवि सम्मेलन के प्रथम दिवस के अवसर पर करें। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अब हम जो है इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जय हिंद सर, जय हिंद।